हाँ तो नमस्ते दोस्तों, मैं श्री NR गावित। दोस्तों, उस दिन जो राम दिन के मित्र होते हैं हरिनाथ, वह राम दिन के चारों बेटों को बताते हैं कि तुमने अब पूरा खेत खोद लिया है तो उसमें बीज बो दो। तो ऐसा जब कहा तो चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ आई। खुश लगने लगे और उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने इस पाठ की जानकारी देखी थी। अब आगे हम जानकारी देखेंगे। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। तो खेत में छोटे छोटे अंकुर निकल आए और उन्हें बहुत ही अच्छा लगा, खुश हुए। वे निराई गुड़ाई करने लगे। दोस्तों, निराई का मतलब है निरर्थक घास खोदकर निकालना। घास म्हणजे गवत। आणि गुड़ाई का मतलब है मिट्टी खोदकर भुरभुरी करना। तो निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। फसल तो बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही थी क्योंकि इतना उन्होंने खोदा था और इसलिए फसल जो थी बहुत ही अच्छी हुई थी। फसल म्हणजे पीक। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। जुट जाना यानी लग जाना। तो हरिनाथ काका को धन्यवाद उन्होंने दिया कि हरिनाथ काका, धन्यवाद आपको देते हैं हम, क्योंकि आपने ही ये उपाय सुझाया कि उसमें बीज बो दो और अब हम इस फसल को बाजार में बेचने के लिए लेकर जा रहे हैं। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। रामदीन यानी उन बच्चों के पिताजी, बेटों के पिताजी और माताजी वापस आए तीर्थ यात्रा से। जब माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए, उन्हें वंदन किया। जब उन्होंने अपने माता पिता को देखा तब नमस्कार किया। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। तो गाड़ी में जो रखे हुए बोरे देखे, बोरे म्हणजे पोती, गाडी में लदे म्हणजे गाडीमध्ये ठेवलेले, अनाज के बोरे म्हणजे धान्याची पोती। तो बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। तो असल में दोस्तों, रामदीन ने वहां पर कुछ भी नहीं रखा था, कुछ भी उसके पास धन नहीं था, गड़ा हुआ धन नहीं था, लेकिन बच्चों को ठीक करने के लिए, बच्चे मेहनत कर सके और इसलिए ये सब कुछ उन्होंने किया। तो चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो बेटों ने कहा कि पिताजी, अब हम समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर हम बैठकर ही रहेंगे तो धन नहीं कमा सकते। परिश्रम से ही धन कमा सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, जीवन में हमेशा परिश्रम करना चाहिए, काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये पाठ पूरा हो चुका है। इसके नीचे यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, तो उन प्रश्नों के भी आप उत्तर लिखिए, स्वाध्याय पूरा कीजिए और जो जो कठिन शब्द मैंने बताए हैं ये पाठ समझाते हुए, उन्हें आप अपने कॉपी में लिखिए। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं कि ये पाठ आपके समझ में आया होगा।